दो ऑडियो सामने आई हैं, एक ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलिया हैं राफे तारिक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास साहिबा हैं उसके अंदर, और उसके अंदर गुफ्तगू हो रही है कि माशाल्लाह भी नहीं लगाते और क्या करना है, इस तरह की बहुत सारी उसके अंदर बातें। लेकिन ख़ुद ख्वाजा तारिक रहीम की आज साकिब निसार साहब से गुफ्तगू लीक हुई है, मैं वो आपको सुनवाता हूँ, दिखाएगा जी। अच्छा ख्वाजा साहब एक चीज़ मैं अर्ज करना चाहना था, हाँ जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना, 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर ए 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी ठीक है ना जी, मैं देख लेना जरा भी वकील ताला कर रहे हैं जरा देख लेना कि भी अगर चलो बार तुम पढ़ोगे तो मैं वो भी देख ली थी जजमेंट जी 7 मेंबर बेंच हैगी है जिहदे च उन्होंने कहा कि जब तक एक्ट नहीं बनता ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਦਾ ਨੀਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅभी ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਰ ਸਾਹਿਬ अगर कोई बंदा तैयार हो मुनीर अहमद खान वाले ने सवाल कर लो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल्कुल क्लियर केस है, वो भी हो रही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। कल जो कुछ होया है आजाद जम्मू कश्मीरी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर दी ਐਮਏ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹ 3 member bench शायद another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक, थैंक जी। इन ऑडियो लीक्स के दो पहलू हैं और सबसे बड़ा तो ये काबिल मजम्मत है कि किसी शख्सी आज़ादी के अंदर आप इस तरीके से घुस के उसकी प्राइवेट गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको लीक कर रहे हैं, ये जालिमाना काम है। इसको PDM वालों ने अगर आंखें ना खोली तो कल को इनकी भी सारे पूरे ख़ानदान की ऑडियो वीडियोस मंजर आम पर होंगी। ये अफसोसनाक पहलू काबिल मजम्मत है। दूसरा पहलू यह है कि जो बहुत बड़े केस है जो सियासत का रुख बना रहे हैं उसके अंदर कौन से प्लेयर्स हैं वो एटलीस्ट हम मीडिया वालों को इससे सुन के पता चल जाता है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी हैं, बड़े आदमी हैं। ख्वाजा साहब आपकी वालेकुम अस्सलाम साकिब निसार साहब से गुफ्तगू, और आप मोस्ट प्रोबेबली उस केस का आप साकिब निसार साहब आपको यूसुफ रजा गिलानी के कॉन्टेम्प्ट केस वाला 2010 का वो सुओ मोटो नोटिस था जिसमें 2012 में उनकी नाअहली हो गई थी, उसका हवाला दे रहे हैं, तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ की नाअहली की मनसूबाबंदी बनाई जा रही है। नदी मैं बताऊं आपको, ये इसको खार रंग दिया जा रहा है। पहले तो एक दो चीजें ये देख लो कि ये जो 3 मेंबर बेंच के सामने केस है, ना मैं इसमें वकील हूँ तो ना ही मैं इसमें पार्टी हूँ, और इस मेरी और साकिब की जो गुफ्तगू है वो उसके बीच में ये है कि ये हम इसके पस मंजर में बात कर रहा था मैं कि ये जो अलियास जो सच प्राइम मिनिस्टर का रात कश्मीर का वो उस दिन शायद हुआ था डिस्क्वालीफाई, तो मैं इनसे बात कर रहा था कि हमारे आर्टिकल 204 है और कॉन्स्टिट्यूशन का और सेक्शन 3 है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस का, इसके जो वेरियस केसेस हैं उसके मुतालिक मैं इनसे बात कर रहा था और ये कह रहा था कि ये जो लॉ है इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। उसमें ये भी बात आई कि अगर से ये बेंच नंबर 3 में उनका ऑर्डर नहीं माना जाता कि जो कि आइन और कानून के मुताबिक ऑर्डर है तो उसका क्या असर होगा, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि आप ये पेज पढ़ लें, आप ये पेज पढ़ लें। ना मैंने कोई दरखास्त दी, ना ही मैं पार्टी बना, ना ही मैं किसी की वकालत कर रहा हूँ। ये दो दोस्तों के दरमियान या दो लॉयर के दरमियान एक बातचीत है। कल मैं आपके साथ बैठूंगा तो सियासत में बात करूंगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी के साथ साजिश कर रहा हूँ। सर एक आपसे मैं सवाल पूछने की जसारत कर लूँ, क्योंकि आप आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं, मैं और आप भी कर सकते हैं, सवाल जवाब ऑन एयर भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन आपकी गुफ्तगू से बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि आप कह रहे हैं वो कंटेम्प्ट वाली दरखास्त भी फाइल होने वाली है, वो बस 3 रुकनी बेंच का फैसला आधे घंटे में आने वाला है, तो दूसरे भी कर रहे हैं या कर दी है। आप बड़ी क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसेस। मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरा एक लीगल माइंड है। मैं देख रहा हूँ कि अगर एक खराब वर्जी हो रही है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की और वो फॉल करती है आर्टिकल 204 में या सेक्शन 3 में ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, तो मैं नेचुरली ये कहूंगा कि इसके ऊपर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आ सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं फाइल कर रहा हूं, मैं अगर फाइल करनी हो तो मैं कर देता, पर मैं इस चीज में आना नहीं चाहता।
क्योंकि कल ये कहेंगे जी कि ये इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। जब मैं उस वक्त आया हूँ केस में जब 8 मेंबर बेंच बना है, जब मैंने देखा है कि पार्लियामेंट ने एक पावर इस्तेमाल की है जो वो नहीं कर सकती, तो मैं उसमें आके वकील बन के आया हूँ और मैं खुल के आता हूँ, मैं छुप के नहीं आता। और मैं यही कहना चाहता हूँ इसको अपने लॉ मिनिस्टर को कि भाई तुम्हें ये बताओ, एक तो आप ये जो ऑडियो करते हो, टेप करते हो, ये खिलाफ कानून है। एक हुकूमत बेनजीर की, और मेरे वाला केस ही है वो, उसका नाम है अहमद तारिक रहीम वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। नदीम, उस केस में मेन ग्राउंड जिसपे वो हुकूमत डिसॉल्व हुई और अब होल्ड हुई डिसोल्यूशन, वो ये थी कि बेनजीर फोन टेप कर रही थी। तो फोन टेप करना इटसेल्फ इज प्रिवेसी, डिग्निटी, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, कानून की खिलाफ वर्जी है। तो मैंने इनको ये कहना चाहता हूँ आपके थ्रू कि वजीर कानून साहब, वजीर इंटीरियर साहब, अगर आप समझते हैं कि मैं कोई साजिश कर रहा हूँ या मैं मैंने किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है और आपने थ्रेट किया है कि हम कोर्ट में जाएंगे, तो आप जाइए कोर्ट में, हिम्मत है तो जाइए, मैं आपको कानून का जवाब कानून के साथ दूँ। एक सिर्फ बता दें, क्या आपको लगता है कि ये जो डिफाइंस है शहबाज शरीफ की, ये डिफाइंस भी वैसी है जैसे यूसुफ रजा गिलानी की, इसलिए कॉन्टेम्प्ट शहबाज शरीफ पे लग सकती है? लास्ट क्वेश्चन। देखो नदीम, एक चीज और इसमें बड़ी चेंज हुई है यूसुफ रजा गिलानी की केस के बाद। ये एक केस आया था 2016 में उसका, जिसमें ये फैसला किया गया था, मुस्तफा इम्पैक्ट का केस है वो, कि गवर्नमेंट का मतलब होगा कैबिनेट प्लस प्राइम मिनिस्टर। और मैंने जब केस किया था मुशर्रफ का, मैंने उसमें यही ग्राउंड ली थी कि नवाज शरीफ ने जो स्पेशल कोर्ट बनाया था वो उसने खुद बनाया था, उसने कैबिनेट की अप्रूवल नहीं थी। और उस लॉ में ये लिखा हुआ था कि जब जहां वर्ड गवर्नमेंट आएगा वहां उसका मतलब होगा कैबिनेट प्लस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सही। तो अगर आज अब ये डिफेंस आए कि ये गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था टू सेंड द मैटर टू द नेशनल असेंबली एंड नॉट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो यार उसके फिर मुस्तफा इम्पैक्ट के तहत तो फिर तो शायद शहबाज और कैबिनेट सबको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। फिर इसके साथ इंटीरियर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तीनों को नोटिस जाएंगे? नहीं, उनको भी नोटिस चले जाएंगे। जो भी कैबिनेट में उस दिन बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता कैबिनेट इतनी बड़ी है, 80 है कि 70 है कि 75 है, कि कितने बंदों ने उस दिन कैबिनेट में अटेंड किया। तो ख्वाजा साहब एक ही दफा काफी सफाई हो जाएगी, तो फिर तो लगा ही दे सुप्रीम कोर्ट, तो अच्छा है। ये मैं मुनीर साहब, जिस दिन मैं इंशाल्लाह आऊंगा आपके साथ एक लंबी बात करूंगा, सही, सियासत में भी बात होगी और कानून पे भी बात होगी। ख्वाजा तारिक रहीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। अज़मा, आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे? देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि ख्वाजा साहब बहुत सीनियर लॉयर हैं, मेरे वालिद साहब के साथ इनका बहुत ताल्लुक़ था। मैं उसको तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी ये कहूँगी कि सच नहीं बोला जा रहा। और ये या तो साकिब निसार साहब एक आम से जज थे ना, बिल्कुल एक जो है वो बेचारे घर बैठे, वो आराम से शराफत से रिटायर होकर घर चले गए, उनका किसी कॉन्स्पिरेसी में कभी कोई रोल नहीं रहा। और उसके बाद अभी आपको वो ऑडियो भी याद होगी जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे साकिब निसार के साथ, और एक अजीब सा लफ्ज़ उन्होंने बोला, वो मैं खातून होते हुए मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहती, और उस वक़्त भी इसमें पेश थे। तो ये एक्चुअली एलीट का एक ग्रुप है जिनके अंदर इमरान खान की जो मोहब्बत है वो कूट कूट के भरी हुई है। वही हमने इनकी बेगमात में भी देखा। अब जो राफिया तारिक साहिबा हैं, अब ये भी कह दीजिए कि ये भी हमारी प्रोफेशनल गुफ्तगू थी जो राफिया तारिक साहिबा के बीच में और नून साहिबा के बीच में हो रही थी, जिसमें वो सियासी मुखालिफिन को ट्रेटर भी कह रही हैं, जिसमें वो सियासी मुखालिफिन को अंधा होने की बद्दुआएं भी दे रही हैं, जिसके अंदर वो माशाअल्लाह लगने की दुआएं भी दे रही हैं। ये बात इतनी सिंपल है नहीं। और दूसरी बात, जहाँ तक कानून की बात है, तो मेरी गुजारिश इनसे यह है कि कैबिनेट ने या शहबाज शरीफ साहब ने कोई तौहीन अदालत की ही नहीं।